वैलेंटाइन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान में जो है अंग्रेजों को भी नहीं, पश्चिमी सभ्यता को हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे। पथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, पश्चिमी सभ्यता सारी मिटाई जाएगी। ताजमहल, कुतुब मीनार और ऐसे जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट है जिससे भारत सरकार भारी मात्रा में टैक्स वसूल के, टिकट के भाड़ा वसूल करके हम लोगों को जो सुविधा मुहैया करवा रही है, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। बस मैं गलत। इनके अनुसार देश नहीं चलेगा, ये अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपने अनुसार दे रहे हैं। तो बुलडोजर क्यों चलाएंगे? उनका नाम बदल देंगे। उनका भी नाम बदल देंगे। भाई अंगद पाल तोमर ने बनवाया था लाल किला, यहाँ से महाराजा सूरजमल एक यहाँ का दरवाजा उखाड़ के ले गए थे। हम इतिहास लिखेंगे, यहाँ पे अंगद पाल तोमर जी का हम प्रतिमा लगवाएंगे, महाराज सूरजमल की प्रतिमा लगाएंगे। ये कह रहे हैं वैलेंटाइन डे गलत नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि दूसरे की लड़की से वैलेंटाइन डे मनाएंगे, अपनी बहन को भेजेंगे वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, अपनी दीदी को भेजेंगे। बताइए आप। हिंदुस्तान में एक जीवी पैदा ले लिए हैं जो यहाँ यूट्यूब चैनल पे आकर के बोलते हैं ना, बाद में उसको मुंबई कभी फ्लाइट से बुलाया जाता है, तो कभी उसका सुपीरियर स्नेह ट्वीट करती है। अच्छा बात है, तुमको उन लोगों का स्वागत करना चाहिए जो कल से तुम्हारे रोजगार की चिंता करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन का मतलब लोग जो है 14 फरवरी को हर कोई ओयो ही लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। पार्क में भी जाते हैं, कुछ लोग पार्क में भी और पार्क में भी जाते हैं। वैलेंटाइन। अरे भाई साहब, बाहरी संस्कृति को अच्छा अडॉप्ट करने से अच्छा है कि मेरी तरह ये कुर्ता पहनो, ये गमछा पहनो, ये शर्ट और ये ब्लू शर्ट और ये 4 टके की चीजें डाल के यहाँ पे ज्ञान मत पेला करो। ये मनु महाराज कौन थे बताइए? मनु महाराज बिहार के डीएसपी थे। अरे डीएसपी नहीं, अरे बाप रे। एक सेकंड। ओ भाई मारो, मुझे मारो। ब्रह्म जाने तीति ब्राह्मण आत्मवत सर्वभूतेषु यह सब यह पश्चात सा पंडित। यह जो ना, यह दोगले लोग हैं। पैदा तो हो गया, लेकिन माता पिता समझ रहे हैं ना, वो एक तरह से क्रिश्चियन हैं। यह सिर्फ पैदा हो गए हैं, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना ज्ञान जो न जाने, उसका मतलब क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये क्यों ये राखी सावंत की तरह कर रहा है भाई ये बंदा राखी सावंत। इस क्या बोलते हैं, इस इलेक्शन को या कभी भी कोई भी किसी भी स्टेट में हो या फिर देश में हो, उस चीज़ में इस चीज़ को ना लाया जाए कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मेरा यही पॉइंट है। इसी चीज़ पे वहाँ पे बहस चल रही थी, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरी चीज़ है कि मैं किसको दूंगा, और उस चीज़ को मैं ऑनर नहीं कर सकता हूँ। बाकी बस इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे ना किया जाए कि राहुल गांधी जो है वो मुसलमानों के नेता हैं, मोदी साहब जो हैं वो हिंदुओं के नेता हैं। मोदी साहब तो देश के ही नेता हैं और राहुल गांधी जी भी देश के ही नेता हैं, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी समाजवादी नेता है। उन्हें हम देश के नेता नहीं कहेंगे क्योंकि वो क्षेत्रीय पार्टी। लेकिन उस चीज़ को सर पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि ये किसी स्पेसिफिक धर्म का है, ये किसी स्पेसिफिक धर्म का है, ठीक है। उस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे ना किया जाए। जो डिजर्विंग है, अगर डिजर्विंग है राहुल गांधी, उनको दो, नहीं है तो धक्के मार के बाहर निकालो। 1947 में जिन्होंने अपना धर्म बताकर एक देश की मांग कर दी थी, धर्म का तो बंटवारा वहीं से हो गया था, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का है। अगेन वही चीज़ है कि उस टाइम क्या हुआ उससे हमें नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है उस चीज़ पे इन्होंने कहा लव जिहाद मेरे कॉन्टेक्ट। क्या लगता है लव जिहाद जैसा कोई मैटर देश में है ही नहीं है? लव जिहाद कानून है सर, अभी से कैसे एग्जिस्ट करता है वो? उत्तर प्रदेश में कानून बना है। अगर आप उत्तर प्रदेश समीर नाम रख के आपका नाम मोहन शर्मा है और लड़की पटाओगे और बाद में मोहन शर्मा नाम निकला तो आपके ऊपर केस दर्ज होएगा। लव जिहाद का मतलब ये है सीधा। सर उत्तर प्रदेश अभी तो सुनिए ना, अभी लव जिहाद छोड़िए ना, अभी तो लैंड जिहाद भी चलने लगा है। सरकार का जमीन हड़प लेता है, उसको भी लैंड जिहाद कर देता है। ये लोग का लव जिहाद, लैंड जिहाद। अभी नया एगो आया है पथकार जिहाद, नाम है उसका मुस्लिम, ठीक है, और बता रही है कि हम हिंदू पथकार है, पथकार जिहाद। ये लोग हर चीज में जिहाद घुसेड़ दे रहे हैं ना, यही तो दिक्कत है। आप जैसे यूट्यूब मीडिया पत्रकार ही जो कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसके लिए सराहनीय है, बहुत अच्छा कार्य है। यही निजामुद्दीन की बात बता रहे हैं, हमारे मीडिया पत्रकार गए और वहाँ मौलाना जी थे, उनसे बात किया उस विषय में। उनको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, बंद कमरे में ले गए, उनके साथ झड़प किया, मारपीट किया, और जब वो पूरा समूह बना के गए तो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। और सारा जितना कस्बा बना रखे और जितना कर रहे हैं सब LND की जमीन है। क्या कहेंगे आप? धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ तो मीडिया को भी लोग 2 भागों में
विभाजित कर देते हैं। अगर मोदी जी की कोई तारीफ कर रहा हो हमारे कैमरे पे तो हमें ही लोग मोदी मीडिया बता देते हैं और आपको मोदी भक्त बता देंगे अगर मोदी जी के फेवर में बोलेंगे तो। अगर आप राहुल जी के फेवर में बोलेंगे तो आपको चमचा बता देंगे। बिल्कुल। पहली चीज़ सर कि क्या यूपी में जो है ऐसा न्यू रूल निकला है सर, यूपी में तो वैलेंटाइन भी नहीं मनाने दे रहे हैं। हाँ ठीक है, इस चीज़ पे क्या 14 फरवरी पहली चीज सर पश्चिमी सभ्यता है, चलो वैलेंटाइन नहीं होगा लेकिन हिंदुस्तान में जो है अंग्रेजों को भी नहीं, पश्चिमी सभ्यता को हिंदुस्तान में नहीं आने देंगे। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, पश्चिमी सभ्यता सारी मिटाई जाएगी। जो पहले अयोध्या का नाम फैजाबाद किया था औरंगजेब ने, औरंगजेब के बाबर के काल में, उस फैजाबाद का नाम बदल के अब अयोध्या कर दिया गया है। प्रयागराज जो संगम नगरी है वहाँ का नाम बदल के वहाँ फिर सुनो अब तो मुगलों की नगरी लखनऊ का नाम एक सेकेंड भाई साहब हम जा रहे हैं, एक चीज मेरी बस सुन लीजिए, वैलेंटाइन पे मैं बात एक चीज हम बस जा रहे हैं, मेरे को जाने दीजिए एक चीज। मैं अपने आप को गलत मानता हूँ, चलो ठीक है, मुसलमान टेररिस्ट मान लिया। एक सेकेंड प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है, मान लिया, ठीक है मान लिया। अगर सारे नाम चेंज हो रहे हैं, सारी पश्चिमी सभ्यता हटाई जा रही है, मुगलई सभ्यता हटाई जा रही है सर, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और ऐसे जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट है जिससे भारत सरकार भारी मात्रा में टैक्स वसूल के, टिकट के भाड़ा वसूल करके हम लोगों को जो सुविधा मुहैया करवा रही है, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए। बस मैं गलत नहीं चाहिए हमें, इनके अनुसार देश नहीं चलेगा। ये अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपने अनुसार दे रहे हैं। बुलडोजर क्यों चलाएंगे, उनका नाम बदल देंगे। उनका भी नाम बदल देंगे भाई। अंगद पाल तोमर ने बनवाया था लाल किला, यहाँ से महाराजा सूरजमल एक यहाँ का दरवाजा उखाड़ के ले गए थे। हम इतिहास लिखेंगे, यहाँ पे अंगद पाल तोमर जी का हम प्रतिमा लगवाएंगे, महाराज सूरजमल की प्रतिमा लगाएंगे और लाल किले का नाम बदल देंगे। और मोदी जी का भाषण इस बार लाल किले से नहीं होने देंगे। भारतीय मोन्यूमेंट जो भारतीय किसी राजा ने बनाया हो उस पे से करवाएंगे। अब इन पूरे मुगलों का पूरा बहिष्कार होएगा और होना भी चाहिए। इन सब ने बहुत कर लिया, अब कोई यहाँ पे नहीं जाता, ताजमहल नहीं जाता। अब तो मुगलों की नहीं, एक सवाल मुगलों की सिटी लखनऊ का नाम बदल कर भी अब लक्ष्मणपुर करने की मुहिम चला। एक सेकेंड, जो आपने कहा हम नाम बदलेंगे, सुनिए, मैं ना एक फोन की कंपनी चालू करो चाइना में, लेकिन उसके ऊपर इंडिया का ठप्पा लगेगा, ठीक है? मेड इन इंडिया हो गया, चाइना का जो प्रोडक्ट, जो चीज चाइना, सब मेड इन इंडिया। तो देखो मेड इन इंडिया में रेवेन्यू मेड, देखो भाई ऐसा है, एक इलोन मस्क है, इलोन मस्क ने कहा कि मैं गाड़ियां बेचूंगा पर मैन्युफैक्चरिंग होगी चाइना में। तो नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया कि मैन्युफैक्चरिंग भारत में करो, हम आपको यूनिट लगाने की जगह देंगे। मोदी वैसे ही मोदी जी कह रहे हैं चाइना जितनी मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2nd नंबर पे है भारत। क्या ये बात करेंगे? चाइना को पछाड़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक्सपोर्ट में। आज हमारे वर्ल्ड रैंकिंग में आ गया, हमारा नाम दूसरे नंबर पे आ गया। बात करो ना सर, कैसे साबित कर रहे हैं भाई साहब? ऐसा है, हम मुगलों के नाम मिटाएंगे। जिस भी आक्रांता ने इस देश पे हमला किया है उस आक्रांता का नाम मिटा देंगे, बाबर का नाम मिटा देंगे, औरंगजेब का नाम, लोधी का नाम, सबके नाम मिटा देंगे। तो अकबर रोड भी है, सब मिटा देंगे और अंग्रेजों की पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत भी कर देंगे। एक मिनट, इनको दिक्कत वैलेंटाइन की कर रहे थे, वैलेंटाइन नहीं मनाने दे रहे हैं भाई साहब। एक मिनट, यहाँ देखिए, आपको दिक्कत है यूपी में वैलेंटाइन डे मनाने नहीं दे रहे। आपको पता है वैलेंटाइन डे है क्या? पहले समझो तो सही। ये ओयो में लेकर गर्लफ्रेंड को घुसाकर ये वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन कौन था पहले? रोम का एक पादरी था, रोम का एक पादरी। सुनिए, ये चीज का बताइए, आप ये कह रहे हैं वैलेंटाइन डे गलत नहीं है, तो हम ये कह रहे हैं कि दूसरे की लड़की से वैलेंटाइन डे मनाएंगे, अपनी बहन को भेजेंगे वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, अपनी दीदी को भेजेंगे। बताइए। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। कक्षा 1 से 10वीं तक मुझे ये सिखाया गया है कि भारत की जितनी भी लड़कियां मेरी माँ बहन है, मैं शादी किससे करूं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कि ये बोल रहे हैं कि मेरी माँ बहनों के बारे में बोल रहा है कि ये ओयो मनाएंगे। सर आप बोलो भाई। सर जितना जायज, सर
ये महाशय जो बोल करके कहाँ चले गए पता नहीं। थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए प्लीज, 2 मिनट भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट में, ज्यादा नहीं लूंगा, 1 मिनट। वैलेंटाइन डे है क्या, किसके नाम से बनाया जाता है? 1 मिनट। वैलेंटाइन डे है क्या, किसके नाम पर बनाया गया, उसके पीछे का क्या कारण रहा कि वैलेंटाइन डे को लोग प्रेमियों क्यों याद रखते हैं? पहले किसी युवा को पता नहीं होगा कि वैलेंटाइन जो पादरी था वो क्या करता था, वो शादियां करवाता था। यूरोप में शादियों का रिवाज नहीं था, रखेले रखते थे, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। मगर उसने क्या किया, भारत का साहित्य पढ़ा, जहां उसको लिखा कि परिवार चीज भी है कोई नाम, एक के साथ रहते हैं, और 16 संस्कारों में शादी हमारा एक संस्कार हुआ करती थी, ठीक है। वहां वो प्रभावित हुआ, उसने क्या किया, अविवाहित जोड़ों को अपने चर्च में बुलाकर उनकी शादी करवाई और उनको कहा अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनाना है शादी के बाद बनाओ, उसकी इंपॉर्टेंस समझाई उसको लोगों ने फॉलो किया। वहां का राजा था क्लोडियस, उसने क्या किया, देखा यार ये तो हमारा सारा सिस्टम ही खराब है, ये नई पद्धति ला रहा है यहाँ पे, उसको फांसी पे लटका दिया गया। तो जो कपल उस टाइम पर जिसने उसकी शादी करवाई थी ना, तो उसने क्या किया, सबकी उसकी याद में वो दिन मनाना शुरू किया। बताओ यहाँ पे कौन शादियां कर रहा है यहाँ पे? वैलेंटाइन गलत, ठीक है, शादी के पहले गर्लफ्रेंड बनाना गलत, ठीक है, लव मैरिज गलत। नहीं, लव मैरिज तो ये तुमने कहा गलत, ये भाई साहब कहा है। अपने तरफ से तड़का मत लगाओ। हिंदुस्तान में एक जीवी पैदा ले लिए हैं जो यहाँ यूट्यूब चैनल पे आकर के बोलते हैं ना, बाद में उसको मुंबई कभी फ्लाइट से बुलाया जाता है, तो कभी उसका सुपीरियर सिनेट ट्वीट करती है। अच्छा बात है, तुमको उन लोगों का स्वागत करना चाहिए जो कल से तुम्हारे रोजगार की चिंता करेंगे। विषय ये है बाबू, अपने शब्द को दूसरे के मुंह में थोपने से अच्छा है कि शब्द लेके आओ। तुम कहते हो प्रेम गलत, हिंदुस्तान में भाई, बाहर हिंदुस्तान में ना वसंत पंचमी से लेके रंग पंचमी तक मंदार महोत्सव मनाने का रिवाज रहा है। प्रेम को, और प्रेम जैसे स्वास्थ्य, हम ये नहीं कहते फॉलन इन लव, हम प्रेम में गिरते नहीं है, हम कहते हैं प्रेम उत्पन्न हुआ है, प्रेम का संचार होता है, ये एनर्जी है। ये नहीं होता कि फॉलन इन लव यानी दोनों गिर गए, और जब दोनों गिर गए छोटे गड्ढे में तो फिर वो निकलने का प्रयास करेंगे और वहीं गिरते चले जाएंगे। भारत की संस्कृति को अगर समझोगे ना, तो जो पश्चिमी मीडिया देशों के पास स्कूल नहीं था ना, तो हमारे पास तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। पूरे दुनिया को प्रेम का देने वाले श्री कृष्ण, पूरे दुनिया को नीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स देने वाले मनुस्मृति, और उसको तुम कह रहे हो कि भैया आज का तो मनुस्मृति को हम नहीं मानेंगे, सारे वकील कहते हैं हम नहीं मानेंगे, लेकिन जब इनकम टैक्स देना होता है ना, कहते हैं हम तो प्रोफेशनल हैं, हम इनकम टैक्स का टीडीएस रिटर्न करके वापस ले लेंगे। अरे ये तो मनुस्मृति ने कहा था कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, चाहे वो किसी भी कला में हो, उनसे टैक्स ना लिया जाए। तो ये मनुस्मृति को सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं हम वकील हैं और हम मनुवादी नहीं है, हम मनु को नहीं मानते हैं। आप अपने इतिहास से जब कट जाते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कर क्या रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी परिणति क्या है। अब बोलिए। हाँ जी, अब हम बोलेंगे। पहला चीज़ इन्होंने बोला कि अपनी चीज़ को किसी के मुंह में मत डालिए। सर, ये पूरी मेरा ओपिनियन है। ये अरे यही तो आप ये बोल दिए कि ये मैंने कहा, दो बातें आपने कह दिया कि ये मैंने कहा, पहले तो कहा कि ये गलत। अब बोलने दो ना। ये ये जो पूरी ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। आपको जो मानना है, आप भारत में रह रहे हो, ठीक है, आपको जो मानना है आप मानिए, मुझे जो मानना है मैं मानूंगा। यहाँ पे मेरा ओपिनियन आप लोग ले रहे हैं, मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़ कि वैलेंटाइन का हिस्ट्री जो भी हो, इंडिया में ये ज़रूरी नहीं है कि वैलेंटाइन का मतलब लोग जो है 14 फरवरी को हर कोई ओयो ही लेकर के जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है। पार्क में भी जाते हैं, कुछ लोग पार्क में भी, और पार्क में भी जाते हैं, कुछ लोग मंदिर में आशीर्वाद लेने भी जाते हैं। महाराज, 14 फरवरी को ये भाई कह रहे हैं मंदिर में जाते हैं। कौन सी मंदिर में जाते हैं? और मंदिर में जाते बुद्धा, ये बुद्धा मंदिर में जाते हैं, ठीक है। 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, हम अफसोस दिन मनाएंगे, उस दिन अफसोस दिन मनाएंगे, हम वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे, अफसोस दिन
बनाएंगे। मंदिरों की है सर, मैं उज्जैन से हूँ, मेरी पूरी सिटी में मंदिर ही मंदिर है, कम से कम 100-200 मंदिर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे भाई। मैंने तो आज तक किसी मंदिर में नहीं देखा 14 फरवरी को भीड़ बढ़ गई हो। अरे भाई कब बढ़ती है 14 फरवरी को मंदिर में भीड़? कौन जाता है मंदिर में? कोई कौन सा प्रेमी जोड़ा है? तो क्या आप होटल के बाहर रजिस्टर लेके खड़े रहते हो कि कौन होटल में जा रहा है, ओयो में जा रहा है? आप ये करते हो महाराज? मैंने नहीं कहा कि ओयो जाते हैं या पार्क में जाते हैं। एक बात, एक सेकंड भाई साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वैलेंटाइंस डे के प्रेम को मानेंगे, मैं कहता हूँ आप प्रेम की बात मानिए। कौन सा? शिवरात्रि के प्रेम को भी मानता हूँ। नहीं, आप पार्वती के प्रेम आप प्रेम पता है कौन सा मानिए? राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ये है प्रेम, ये प्रेम मानिए आप। ये सो कॉल्ड वैलेंटाइन, वैलेंटाइन। अरे भाई साहब, बाहरी संस्कृति को अच्छा अडॉप्ट करने से अच्छा है कि मेरी तरह ये कुर्ता पहनो, ये गमछा पहनो, ये शर्ट और ये ब्लू शर्ट और ये 4 टके की चीजें डाल के यहाँ पे ज्ञान मत पेला करो। पेला करो तो भारत की संस्कृति को लेके पेला करो, ताकि ये जो बच्चे हमारे कैमरे पे देख रहे हैं ना, वो कुछ सीख सके। नहीं तो ये बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे हुए हम लोग। बोलो, ये जो यहाँ पे इन्होंने, ये जो यहाँ भारत की संस्कृति को जानने के लिए, तो इससे जोड़ देता हूँ, भारत की संस्कृति को जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, आचरण में उतारना पड़ता है, तब हमारी संस्कृति बनी हमारे क्रियाकलापों से। जिसको ये नहीं पता कि वैलेंटाइन हुआ कब, वैलेंटाइन मरा कब, वैलेंटाइन भारत आया कब, अब भारत में वैलेंटाइन का मतलब क्या है, वो कहते हैं कि हम वैलेंटाइन बाबा को मनाएंगे। अरे हिंदुस्तान में ये कहते हैं 14 फरवरी मंदिर जाते हैं, हमारे यहाँ सोमवार को शिव मंदिर, मंगलवार को हनुमान मंदिर। इन्होंने जैसा कहा श्री राम और जानकी और विष्णु नारायण के बारे में जो आपने कहा कि उनके प्रेम को मानो, सर मैं वैलेंटाइन को मानता हूँ, मैं पश्चिमी सभ्यता को मानता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राम को भूल गया, ये मतलब नहीं है महाराज। तभी आप ये 400 साल पुरानी आई हुई संस्कृति को मानते। अगर आप नहीं भूले होते तो 4 लाख साल पुरानी संस्कृति को मानते। आप भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट करिए, आप एक्सेप्ट करिए। जानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। आपने अभी क्या, भाई साहब, आपने अभी क्या, घर पे कितने, आपने अभी क्या बोला, आपने क्या? आप एक बात बताइए, मनु महाराज कौन थे बताइए? मनु महाराज बिहार के डीएसपी थे। अरे डीएसपी नहीं, अरे बाप रे, एक सेकंड, ओ भाई मारो मुझे, मारो। आईपीएस है, आईपीएस, दबंग आईपीएस उनको बोला जाता है, और डीएसपी बोल रहा है महाराज। अरे भाई, ये मनुस्मृति वाले मनु महाराज को कह रहे हैं कि बिहार के आईपीएस। अरे भाई, यहाँ संस्कृति की बात हो रही है तो डीएसपी कहाँ से आ गए? ये जैसे हिंडनबर्ग को ढूंढने रवीश कुमार हिंडन नदी पहुंचते हैं, और वो ग्रेटा थनबर्ग को ढूंढने के लिए गाय के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि थन वहां भी है। यही लोग हैं, ये वही मानसिकता वाले लोग हैं। पहले इन्होंने, एक सेकंड बोले सर, प्लीज बोले। आप बोलिए, आप सुधांशु त्रिवेदी नहीं है। सर ने बोला, इन्होंने बोला कि ये क्या बोलते हैं, पैंट शर्ट ये छोड़ करके मेरी तरह कुर्ता पैजामा और राधे राधे पहनो, और उस चीज को जरा कैमरे पे दिखाएंगे, ये आप छोड़ के खड़ाऊ पहनिए पहले। अब मैं एक बात बता देता हूँ, मेरा जब उपनयन हुआ था ना, इनको उपनयन का मतलब नहीं पता होगा, तो मैंने खड़ाऊ पहना था। आज तक खड़ाऊ का शक्ल भी देखे हो कैसा होता है? कौन से? चलिए, एटलीस्ट ये मैं कृष्ण जी का राधे राधे का गमछा ले रखा हूँ, कुर्ता ले रखा हूँ, इनके ऊपर से नीचे तक दिखाइए कैमरा की ये क्या क्या पहने हुए हैं, दिखाओ भाई। पहनावे पे नहीं बोलूंगा, 85,000 का शॉल पहन करके गरीबी पे कल बात कर रहे थे खड़गे जी। 40,000 का टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी कहते देश में बेरोजगारी है। ड्रेस पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बार ड्रेस पे बात कही थी, और बहुत सही बात की थी कि ये जो पत्थर चलाते हैं इनके कपड़ों से पहचान लीजिए। तो वही एक ड्रेस सही था, बाकी ड्रेस पे तो भैया राहुल गांधी 40,000 के और खड़गे 80,000। अपने पुराने सवाल पे मैंने कहा, आपने कहा कि हर कोई जोड़ा है ना पार्क में नहीं जाता, ओयो में नहीं जाता, लेकिन कुछ जोड़े तो ऐसे भी हैं जो का और एनआरसी में आंदोलन करते हुए प्रेग्नेंट हो जाते हैं और जेल में बच्चा पैदा करते हैं। सबूरा अजगर का नाम आपने सुना? तो कैसा आंदोलन था वो?
कैसा आंदोलन था ये तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है वैलेंटाइन की, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे मौके पे जो हमारे पुलिस आप बोलिए। जो मौके पे वहाँ पे सिक्योरिटी थे, अगर आप पार्क में जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, ठीक है। अगेन यही चीज़ है सर, ठीक है। अगर 1 किलो चावल में एक दाना चावल का जो है सड़ा हुआ निकल जाए, गेहूं में सड़ा हुआ निकल जाए, तो वो 1 किलो चावल फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। आप सिर्फ उस प्रोटेस्ट को और वो प्रेगनेंसी को अगर आप ये करके आप सारी चीज़ों को अगर आप रद्द करते हो तो आप महान हो। अरे हम मान नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये दूसरे चैनल पे अभी कह रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ। चलिए ब्राह्मण की परिभाषा या पंडित की परिभाषा बता दीजिए, आप हैं तो। रुको तुमने पूछने दीजिए, बताइए आप किस आधार पर ब्राह्मण या पंडित हैं, बताइए एक परिभाषा बता दीजिए। इसीलिए वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, इसलिए हम बताएं परिभाषा, बताइए। रुको, भगवान की औलाद तक नहीं है तेरी। रुको तो किस आधार पे बताइए, किस आधार पे हम आधार बताइए, ठीक है। मैं भारद्वाज गोत्र में पैदा लिया हूँ। वो नहीं जानता हूँ। आप पंडित हैं या ब्राह्मण हैं, उसका परिभाषा क्या है? अगर आप ब्राह्मण हैं तो उसकी परिभाषा, ब्राह्मण का परिभाषा यही है कि ब्राह्मण पिछले हजारों साल से लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी ज्ञान देते आए हैं। ये परिभाषा नहीं हुआ। अच्छा परिभाषा आप सुनिए, अच्छा परिभाषा सुनिए, रुकिए। ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। यह जो ना, यह दोगले लोग हैं। पैदा तो हो गया लेकिन माता पिता, समझ रहे हैं ना, वो एक तरह से क्रिश्चियन हैं। यह सिर्फ पैदा हो गए हैं, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना ज्ञान जो न जाने, उसका मतलब क्या हुआ? बच्चे को जोड़ उसका भावार्थ भी बता। अब सुनिए, उसका मतलब होता है जो ब्रह्म जानेति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को, पूरे ब्रह्मांड को जो समझने का प्रयास करता है वो ब्राह्मण है। अब पंडित की परिभाषा सुन लीजिए। आत्मवत माने मेरे समान, आत्मवत सर्वभूतेषु, चींटी से हाथी, जानवर सब, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति, जो देखता है, यह माने वह, पश्यति माने देखना, वह जह पश्यत सह पंडितः, वह पंडित है। तो चूंकि समझ रहे हैं ना, ये काटलेट से चम्मच से खाने वाले लोग हैं, वह कल्चर भारत की। चूंकि सुनिए, अब फेसबुक का फाउंडर आता है नीम करोली बाबा के पास, करोड़पति बन जाता है, सही बात, ठीक ना। अब गूगल का सीईओ आता है नीम करोली बाबा के पास, अरबपति बन जाता है, ठीक ना। अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे हनुमान जी की मूर्ति को अपने जेब में रखता है और मोदी जी के सामने दिखाता है। दुनिया आज हमारे पीछे आ रही है और यह उस पश्चिम देशों की कहेंगे पश्चिमी सभ्यता के महाधुरंधर जो आज फेसबुक के फाउंडर हैं, जो आज अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट लगा रहे हैं, वो लोग आज नीम करोली बाबा के दर्शन करने आते हैं। मैं भी जाता हूँ मथुरा, मैं भी जाता हूँ। मैंने सिखों, करोली बाबा कहाँ है? नीम करोली बाबा का स्थान कहाँ है? जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, अगर 10 नीम करोली बाबा, मैं भी जाता हूँ। नीम करोली बाबा कहाँ है जानते नहीं है। 100 चीजों में से अगर एक चीज मुझे नहीं पता है, इसका मतलब मैं एक्सपोज। इन्हें 100 चीजों में से एक चीज नहीं आती है, इन्हें 100 चीजों में से 99 चीज नहीं आती है, एक चीज आती है, वो भी आधा। अधगर गगरी छलकत जाए, छलके ही जा रहे हो बबुआ, छलके ही जा रहे हो। और आप जो है स्थिर खड़े हैं ना, आप जो है अपना तर्क रख रहा हूँ, कुतर्क नहीं रख रहा हूँ, तर्क रख रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ बात करो। आपके लिए ये ब्राह्मण कह रहे हो, अरे ब्राह्मण, शूद्र, गोत्र ये सारे तय कैसे होते हैं? मुझे एक श्लोक बता दो। कर्मों से होते हैं। कर्मों से? तो एक श्लोक बताओ, श्लोक बताओ। श्लोक है ना इसके ऊपर, बताओ। श्लोक होगा ना? फिर अरे ये भी नहीं आता है भाई को, चलो मैं बता देता हूँ। चातु वर्णंग मया श्रेष्ठं गुण कर्मा विभागश, मतलब जाने बाबू, महाभारत कभी उठाए हो? कौन से अध्याय में? यही बता दो।
11वें अध्याय का 13वां श्लोक है ये भाई। अरे यार क्या हो गया है आपने? अरे है पेपर वर्क अच्छा कर रखा है। पत्रकार हूँ इसलिए पेपर वर्क अच्छा है। बढ़िया है। मैं ना एक्टर नहीं हूँ, ये जो तुम एक्टिंग कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो, ये जो नहीं हूँ, ये क्या बोल रहा है? ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप कर रहे हो, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। इसको भी महाराज एक्टिंग ही कहते हैं। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ इनकी तरह। बॉडी जेस्चर देखते जाइएगा भाई लोग। आप मुझे मेरे बॉडी जेस्चर से और मेरे कपड़ों से मुझे आप जज करेंगे, है ना? अगर जज करूंगा। पश्चिमी सभ्यता को मिटाने का संकल्प नीतीश ठाकुर ने ले रखा और यहाँ खड़ा एक एक व्यक्ति लेगा। पश्चिमी सभ्यता मिटाएंगे, हिंदुस्तान अपनी संस्कृति पे चलेगा। अच्छा, एक श्लोक मेरी तरफ से, मूर्खस्य गमनम श्रेष्ठम दभाग्नम दैनम वरम न वरम प्रशासनम चापदौ प्राप्तम चमु। समझ गए सर? अर्थ बताओगे इसका? अरे आप बोलिए ना। बताओ ना अर्थ। भाई वो मैं बता देता हूँ बता रहे हाँ, मुझे नहीं पता। ये क्यों ये राखी सावंत की तरह कर रहा है भाई ये बंदा राखी सावंत। ये भी किसी आदिल के चक्कर में है। सुनो, अब अनुवाद भी ले लो, भावार्थ भी ले लो। एक मिनट, अर्थ बता रहा हूँ। बुद्धिजीवी इंसान को सरलता से समझाया जा सकता है, मूर्ख इंसान को और भी ज्यादा सरलता से समझाया जा सकता है, लेकिन जो अर्ध बुद्धिजीवी है, जो अर्ध मूर्ख है, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। हाँ, क्या बोला? जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे सरलता से समझाया जा सकता है, और जो मूर्ख है उसे और भी ज्यादा सरलता से समझाया जा सकता है। जो अर्ध बुद्धि और अर्ध मूर्खता लेके घूम रहा है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मतलब हम लोग इन्हें नहीं समझा पा रहे हैं। भावार्थ बहुत अच्छा बताए पत्रकार और मैं आप लोगों को नहीं समझा पा रहा हूँ। ये उनमें का पंडित है। हमारे शास्त्र, हिंदू शास्त्र में लिखा है कि जो ज्ञान हो, कोई जाति नहीं होती है ब्राह्मण की, जो ज्ञान हो वो पंडित। एक पंडित हो गए, अब ज्ञान ही है तो हम लोग पंडित कैसे मान ले? ये किसी अदर कास्ट वाले को पंडित नहीं मानते हैं कि हम पंडित हैं, जानता आता नहीं कुछ, पंडित बन रहे हैं ये। तो ऐसे पंडित की हमें जरूरत नहीं है, हमें वो हो जाए ऐसी बरका हो और जिसके अंदर ज्ञान हो, वो हम पंडित मानते हैं। हम इसे सनातन धर्म के मानते हैं। हम ऐसे धर्म को नहीं मानते के वाले को। जी क्या कहेंगे अब? इन्होंने खत्म करें क्या? इन्होंने बाग क्या किया, मैंने कसम से नहीं सुना। ये करिए, तुम पंडित बन रहे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, बोल दो फिर ज्ञान नहीं है किसी का तुम पे, और बात कर रहा है तो पंडित कहाँ का पंडित हो तुम? कोई नहीं कर रहा बात। ज्ञान कहाँ का पंडित है? ज्ञान है पंडित लिख के बोलोगे, पंडित लिखने से पंडित नहीं हो जाओगे। हम नहीं मानते ऐसे को पंडित, घर में नहीं घुसने देते इस पंडित को।